आप सभी देख रहे हैं ग्वालियर प्रवाह न्यूज। राष्ट्रीय मानव अधिकार सेवा संगठन भारत नई दिल्ली का 15वां वार्षिक अधिवेशन ग्वालियर में होगा आयोजित। राष्ट्रीय मानव अधिकार सेवा संगठन का मूल उद्देश्य है कि हमें जो नीचे तबके के लोग जिन्हें कहीं किसी प्रकार का न्याय एवं मदद नहीं मिल पा रही है, उन लोगों की उस पीड़ा को वहाँ से लेकर सामान्य जन जो कहीं किसी से किसी प्रकार की अपनी बात नहीं कह पाते हैं, उन सभी बातों को हम लिपिबद्ध करके ऊपर तक पहुँचाएं। तो मेरा जो मेन संगठन का उद्देश्य है कि ये एक कड़ी है, जनता और ऊपर शासन के बीच की एक कड़ी है, तो उनकी व्यथा को हमें ऊपर तक पहुंचाना है और उन्हें न्याय दिलवाना है। तो ये अपने संगठन का मूल उद्देश्य है। मूल में हम सब बराबर हैं और अधिकार भी हमारे सब बराबर हैं। तो उन अधिकारों को जब शासन ये कह रहा है सभी लोग बराबर हैं, सभी को बराबर अधिकार मिलना चाहिए, तो हमें ये भी देखना है कि हमारे नीचे के तबके जो लोग हैं उनको वो अधिकार मिल पा रहे हैं कि नहीं मिल पा रहे हैं। तो हमारा संगठन के प्रत्येक जो वॉलंटियर हैं तो वो सभी सजग होकर उस कार्य के लिए अपने अपने क्षेत्रों में ये काम कर रहे हैं। और जहाँ भी महिला हिंसा के ऊपर, बाल मजदूरी के ऊपर, भ्रूण हत्या के ऊपर, आर्थिक स्थिति जहाँ गंभीर है उसके ऊपर पूरी तरह से हमारे सभी वॉलंटियर पूरा चिंतन करके अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। चाहे गरीबी हो, चाहे भूखमरी हो, चाहे भ्रूण हत्या हो, अपहरण हो, सभी में हम लोग भागीदारी लेकर के उनको न्याय दिलाने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। इन्हीं सभी उद्देश्यों के लिए मैंने 7 जनवरी को जो राष्ट्रीय अधिवेशन रखा है, तो उसी के पूर्ण के लिए, उसकी पूर्ति के लिए जो हमने बाहर से सभी प्रांतों से बुद्धिजीवी, नेता, मंत्री, प्रिंट मीडिया सभी को मैंने आमंत्रित किया है। और करीब 500 वॉलंटियर हमारे पूरे भारत से पधार रहे हैं, जिसमें हर वर्ग का आदमी होगा, धार्मिक क्षेत्र का भी होगा, न्याय क्षेत्र का भी होगा, जुडिशियल, मिनिस्ट्रियल, माने हर वर्ग में मैंने आमंत्रित किया है कि जिसमें हम अपनी बात हर तरह से मनवाने के लिए और उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए अपनी बात को मजबूती से उनके सामने रखें और उनको न्याय दिला सकें। ये अपने मूल उद्देश्य है। तो हमारा उद्देश्य एक और है कि हमें पहले अपने को सही करना है। 7 तारीख को ये प्रोग्राम कहाँ होगा? ये 7 तारीख को ये ब्रज वाटिका धर्मवीर पेट्रोल पंप के साथ ग्वालियर में होना निश्चित हुआ। इसमें हमारे 500 करीबन लोग आ रहे हैं और सभी यहाँ के जितने विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, करीब सभी लोग यहाँ शिरकत कर रहे हैं। कलेक्टर साहब ने भी कहा, एसपी ने कहा, डीजीपी की भी स्वीकृति आ गई है, कमिश्नर साहब की भी स्वीकृति है, कलेक्टर माने सभी की स्वीकृति है। अब जो लोग अपने यहाँ सबने स्वीकृति भेजी है, सांसद जी अपने सबसे पहला कार्यक्रम हमारा सेजवलकर जी का 10 बजे शुरू हो जाएगा, 11 बजे चलेगा। उसके बाद हमारे प्रद्युम्न सिंह तोमर जी की स्वीकृति है, वो आ जाएंगे। फिर हमारे डीजीपी जो स्पेशल हैं उनका है, उसके बाद शेड्यूल कमिश्नर जो राजीव जी हैं उनका है, और हमारे कुरुक्षेत्र के जो विश्वगुरु हैं वो भी पधार रहे हैं, और योगीराज महाराज ओरछा धाम वो भी आ रहे हैं। तो इन सभी को मैंने हर क्षेत्र के लिए धर्म की दृष्टि से लोगों को किस तरह से ऊंचे उठाया, किस प्रकार की उनको सभ्य शिक्षा दी जा सकती है जिससे समाज में सुधार हो, कानून की दृष्टि से किसको क्या मदद दी जा सकती है, उसके लिए कानून वेत्ता सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जज हैं वो आ रहे हैं। ग्वालियर माने जबलपुर हाई कोर्ट से नेमा साहब पधार रहे हैं, उनकी स्वीकृति आ चुकी है। इसी तरह सब जगह से हमने जितनी हमारी प्रयास है उसने पूरा किया है कि सभी को जिससे ज़्यादा से ज़्यादा न्याय मिल सके, सभी को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा मिल सके। यही है उन पीड़ित जनता की आवाज़ को हमें ऊपर राष्ट्रपति तक और प्रधानमंत्री तक पहुंचाना है, जितना से ज़्यादा सबको सुविधा मिल सके। यही मेरे संगठन का मूल उद्देश्य है। इसी के लिए हमारे जो वॉलंटियर हैं, हमारे जो पदाधिकारी हैं, वो अपना भरसक प्रयास कर रहे हैं, तन मन धन से आगे चल रहे हैं। इसीलिए मैं स्वयं के ऊपर अपना देखता हूँ कि मुझे पहले खुद सुधरना है।